नंबर 3.2 का करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक नगर में कुछ टैक्सी का भाड़ा है, टैक्सी का भाड़ा तो लेता ही है हर जगह, तो टैक्सी का भाड़ा में एक नियत भाड़ा में जो अतिरिक्त चलते हैं उस दूरी का भाड़ा को जोड़ दिया जाता है। और 10 किलोमीटर के लिए दूरी का भाड़ा कितना है? 105 रुपया है। और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये निकालिए। और साथ ही साथ एक कोई व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर यात्रा किया है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा ये भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को इसमें दो चीज़ फाइंड करना है, एक तो नियत भाड़ा और दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा। पहले समझिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक भाग नियत है, मतलब टैक्सी का भाड़ा जब हम देते हैं ना तो कुछ फिक्स भाड़ा रहता है। आप लोग बिजली का बिल दिए है ना जी, बिजली का बिल में क्या होता है, आपका घर में जले या ना जले आपको 20 रुपया महीना फिक्स भाड़ा लगता है बिजली का बिल में, लगता है या नहीं लगता है? तो वैसा ही यहाँ टैक्सी का भी वैसा ही भाड़ा है कि आप टैक्सिया पे जैसे चढ़ गए, आप 1 किलोमीटर जाइए या 5 किलोमीटर जाइए या दिन भर घूमिए, आपसे एगो नियत भाड़ा यानी वो फिक्स भाड़ा एगो रहता है, वो आपसे लेगा ही लेगा। यानी उसको एक प्रकार से कह सकते हैं मीटर का चार्ज या गाड़ी में बैठने का चार्ज बोल दीजिए, ठीक है। तो वो एक नियत भाड़ा है और उसके बाद आप जो किलोमीटर चलिएगा उसका भाड़ा एक्स्ट्रा जुटेगा, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर का यदि 5 टका है और नियत भाड़ा 20 टका है तो 1 किलोमीटर आप जाइएगा तो 5 टका नहीं लेगा आपसे, 20 रुपया फिक्स जो है वो लेगा प्लस 5 यानी 25 रुपया लेगा आपसे। समझ गए? तो आइए हम लोग मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे मान लीजिए कि माना नियत भाड़ा को मान लीजिए 100 रुपया, नियत भाड़ा जो ले रहा है टैक्सी में उसको मान लेते हैं कि वो 100 रुपया ले रहा है। हमको पता तो नहीं है तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि कितना ले रहा है भाड़ा, 100 रुपया ले रहा है नियत भाड़ा। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा मान लेते हैं y रुपया करके लेता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न से क्वेश्चनवा में क्या बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया, ठीक है। क्या बोला है? 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है? 105 रुपया है, ठीक है बबुआ लोग। तो क्या होगा बताइए? तो हम अगर आप टैक्सिया पे चढ़े हैं मान लीजिए और 10 किलोमीटर चले तो आपसे भाड़ा कितना लेगा? सर 1 किलोमीटर का कितना लेता है? y, तो 10 किलोमीटर का लेगा 10y। लेकिन समझ लीजिए कि फिक्स वाला भाड़ा तो लेबे करेगा, चाहे कुछ हो जाए, वो फिक्स है। एक प्रकार का बोले ना वो चार्ज मान लीजिए, वो चढ़ने का चार्ज तो वही है। तो 100 रुपया तो लेगा ही लेगा, है ना, ये फिक्स है। उसके बाद इसमें जोड़ दिया जाएगा 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर चला है मतलब कितना? 10y। और कुल मिला के कितना पैसा ले लिया? 105 रुपया। इसको बना दीजिए समीकरण 1। और दोसर का पुनः क्या हुआ है बाबू? पुनः 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया, यानी 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 155 रुपया, ठीक है। तो बताइए फटाफट से 15 किलोमीटर का क्या होगा? तो नियत तो लेबे करेगा जो फिक्स है, ये मोदियो जी चढ़ जाएगा तो तैयो लेगा, है ना, ये फिक्स है, ये लेना है उसका तय है, नियत भाड़ा है। और उसके साथ में 15 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y, और कुल मिला जुला के कितना हो गया? 155 रुपया बिल बन गया। तो इसको बना दीजिए समीकरण 2। अभी दोनों समीकरण को हल करेंगे हम लोग, कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो आइए दोनों समीकरण को हल करते हैं।
फर्स्ट समीकरण x प्लस 10y बराबर 105 और सेकेंड समीकरण दूसरा x प्लस 15y बराबर 155। इक्वेशन नंबर 2। चलिए क्या करते हैं, पहलका समीकरण से या कोनो पहलका दोसरका जिसको लेना है ले लीजिए, यानी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के उस चर के मान को दोसरका समीकरण में रख देते हैं। आइए कैसे करते हैं फटाफट से समझिए। क्या लिखना है हमको, लिखना है समीकरण, हम लोग एक को उठा रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक है x प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ x का मान ज्ञात कर लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलिए, प्लस 10y को पक्षांतर करेंगे, हो पट्टी ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस 10y हो जाएगा। हो गया 105 माइनस 10y। अब इस x के मान को कहाँ से निकाले, 1 से, कहाँ रखेंगे, 2 में। आइए फटाफट क्या लिखेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। तो समीकरण 2 यानी x के जगह पे कितना रखेंगे, 105 माइनस 10y। तो रखिए 105 माइनस 10y, देखिए ये x के जगह पे रख दिए। उसके बाद कितना है, प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। तो हो गया 105 माइनस 10 प्लस 15 कितना हो गया, प्लस 5y बराबर 155, ठीक है। अब 105 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी इधर बच गया 5y बराबर 155, ये इधर आएगी माइनस में 105, या 5y बराबर निकल गया 155 में 105 घटाएंगे तो 50। इसीलिए y का मान 50/5 कट के कितना हो गया, 10। अब इस y के मान को हम लोग कहाँ रख देंगे, जहाँ x का मान हमने फाइंड किया है यहाँ रख दीजिए, या दोनों समीकरण में जहाँ रखना है वहाँ रख दीजिए। तो हम लोग यहीं रखते हैं जहाँ पे फाइंड किए थे, चूँकि x बराबर का है 105 माइनस 10y है, तो इसीलिए x का मान हो गया 105 माइनस 10 गुने y का मान 10। तो 105 माइनस 10.100 तो हो गया कितना, 5 रुपया। ये 5 निकल गया x का मान। तो अब हम लोगों ने x और y को क्या क्या माना था, x माने थे नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना निकल गया, 5 रुपया। और प्रति किलोमीटर भाड़ा माने थे y, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 10 रुपया। y का मान निकला 10 और x का मान 5। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि नियत भाड़ा, क्या लिखेंगे बाबू, नियत भाड़ा टैक्सी का कितना माने थे, x, तो x रुपया, x का मान निकला 5, तो 5 रुपया हो गया। और प्रति किलोमीटर भाड़ा माने थे y रुपया, तो y का मान निकल गया 10, तो आंसर हो गया प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया। अब बोला था कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चला है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा तो x सबसे लेगा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी 25y, 1 किलोमीटर का भाड़ा y, तो इसका 25 किलोमीटर का 25y, तो x प्लस 25 गुने 10, तो हो गया x का मान 5, तो हो गया 5 प्लस 25.250, यानी इसका आंसर हो गया 255 रुपया लगेगा वो आदमी को। तो ये हो गया दोनों प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा, और ये हो गया 25 किलोमीटर का भाड़ा। उम्मीद है
अच्छे से आप लोग समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। 450 प्लस बैच में आप 2 महीना में आपका मैथ पूरा पूरी खत्म होने वाला है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।